नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। ओके, तो बहुत दिनों से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी लगातार कि सर पूरा कंप्लीट जो पेपर 3 है उसको थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए, उसमें क्या किसका वेटेज है कैसे है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी अपडेट पेपर 3 है जीआईबी का, विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर। आज इस पर हम पूरी जानकारी लेके आए हैं कि क्या कौन सा मॉडल का वेटेज ज़्यादा है, किस में कम है, क्या कैसे, सब कुछ करेंगे। इस पूरा सेशन छोटा सा है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ जल्दी से इस बस सेशन को कॉपी करो, लिंक को कॉपी करो और जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी बैंकर्स को। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ वेट, आई जस्ट पुट ऑन, एक मिनट। अगर अभी तक आपने ओली बोर्ड का जीआईबी और सीआईबी अगर इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें सबसे पहला, और अपने फ़ोन में इसका ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आते हैं। जीआईबी का पूरा कंपाइल पेपर जो भी है वो आईएबीएफ ने रिलीज़ कर दिया, बुक्स भी आ गई, मटेरियल भी आ चुका है और आपको ये ऑनलाइन भी मिल रहा है। ठीक है, अब कंसर्न ये है कि सर पेपर 1 नया है पूरी तरीके से, और जो पेपर 4 है ये भी नया है पूरी तरीके से। जो पेपर 2 है वो ऐसा है जैसे पहले था, इसमें कोई वैसा चेंजेस नहीं किया गया, और जो पेपर 3 है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। एक मिनट में मैं चेक कर लूँ जरा। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। पहले इसको हम कहते थे एएफएम, विच इज़ राइट नो अब ये हो गया है एएफएमएम। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं आपको किस पे फोकस करना है, तो देखिए पेपर 1 में थ्योरी है, पेपर 2 में थ्योरी है, जिन्हें आप याद करना है, इसमें आपको याद करना होगा। जो पेपर 3 है अगर मैं बात करता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर, जिसको पहले हम लोग एवी के नाम से जानते थे, अब ये एफएम हो गया। इसमें क्या है, इसमें थ्योरी भी है और इसमें आपका केस स्टडी भी है, और इसमें आपको मतलब केस स्टडी काफ़ी डीपली आएंगे, और इसमें ये पूरी तरीके जो पेपर है इसमें जो एक मॉडल अभी हम लोग देखेंगे आगे, टैक्सेशन, ये पहले नहीं था आपके जीआईबी में, इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, और जो पेपर 4 है इसमें हम सेशन लेके आएंगे कि पेपर 4 को भी हम कैसे बेहतर करेंगे। यानी कि याद रखना, जो पेपर 4 है ये टोटली वो पेपर है जो आप बैंक में काम करते हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा, उसे भी हम लोग सेशन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे पेपर 3 के बारे में ओनली। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अपडेट है पेपर 3 का मॉडल ए, उसमें क्या क्या है। चलिए मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा बिकॉज सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेपर हमारा मॉडल ए है, याद रखिएगा सभी लोग, ये पूरी तरीके से आपका अकाउंट बेस है, यानी पूरा ये अकाउंटिंग बेस है। यानी अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं या आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो आपको समझना होगा कि नेचर एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अगर आपको याद होगा हम लोग पहले ही सेशन ले रहे हैं लगातार, और मैंने जो प्रोडक्शन की थी कि ये चेंजेस होंगे और ये मॉडल रहेगा, आप जाके देख लें, मेरे जो पहले का वीडियो है वही सेम आईएबीएफ ने किया है, कोई चेंजेस खास नहीं हुआ, बस लास्ट में एक मॉडल उसने ऐड किया है जो ऑलरेडी हमें पता था हम लोगों को। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, न्यू अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, प्लस जो मैंने आपको यूट्यूब पे कराए हैं यूएस गैप को लेकर, आईएफआरएस को लेकर, गैप और आईएफआरएस में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर है वो क्या है, अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, एक्यूरल बेसिस पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैश बेसिस क्या होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी, बुक लेजर,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें काफ़ी पॉइंट है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, यूनिट वाइज भी चलेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका मॉडल ए में। ट्रायल बैलेंस की परिभाषा क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या होती है, लोकेशन ऑफ एरर क्या होती है ना, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या बुक्स कैसे क्लोज होती हैं। यानी ये जो टोटल है, ये टोटल हमारा मॉडल ए है। ओके, इसमें आप अगर देखिए तो एक हमारा ये हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक ये, और एक हमारा जो हो गया क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस। इन दोनों का सेगमेंट ज़्यादा, यानी इनसे हमें फोकस ज़्यादा करना होगा इस मॉडल पर, ठीक है। यानी एक हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है वो जरा ध्यान से देखना होगा, दूसरा ट्रायल बैलेंस को लेकर, और तीसरा जो हमारी अकाउंटेंसी का बेसिक है ना, यानी कि अकाउंटेंसी कहाँ से ली गई, क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या क्या अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये हमारे जो 3 पोर्शन है इसके, इसको अगर हमने कवर कर लिया तो मैक्सिमम पार्ट हमारा यहाँ से कवर होगा। द केस नंबर 1, इसी में अगर हम बात करते हैं मॉडल ए में, तो इसका आपको याद रखना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और इससे फिक्स है कि आपके इस पेपर में देखिएगा केस स्टडी जरूर आएगा, हमेशा आता है। यानी कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, किस कारण से होगा, नीड क्या है, डिमिनिशिंग मेथड कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये पहले से ही है, इसमें कहीं चेंजेस नहीं किया गया। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट मेथड्स क्या होता है, सिंकिंग फंड किसे कहते हैं, एमोटाइजेशन क्या होता है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स क्या होती है, एसेट क्या होता है। उसके बाद यानी कि जो चौथा हमारा पॉइंट हो गया वो हमारा हो गया डिप्रिसिएशन और इट्स अकाउंटिंग, 4 पार्ट, ठीक है। 5वां ये इजी पार्ट है, और ये शायद मैंने बहुत बार कराया भी है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि किस इनकम को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये आपके लिए इजी इसलिए है क्योंकि ये आप इसको पीपीबी में पढ़ते हैं, आप इसको रिटेल बैंकिंग में पढ़ते हैं, और आप इसको पेपर 3 AFBM में पढ़ते हैं। यानी आप इस टॉपिक को मल्टीपल बार करते हैं, तो ये इजी है, उतना हार्ड नहीं है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा कि जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री हैं उसमें क्या क्या होता है, यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम फॉर बैंक के लिए क्या होगा, उससे कुछ एग्जांपल्स हमारे होंगे। चलिए, यानी आप अगर गौर से मॉडल ए को देखते हैं तो जरा समझिए, एक हमारा पार्ट 1 है बेसिक वाला, एक हमारा दूसरा हमको कवर करना होगा बैंक हम लोग को रिकंसिलिएशन जिसमें ज़्यादा कंटेंट है, और तीसरा हमारा होगा ट्रायल बैलेंस, और 4th हमारा हो गया डिप्रिसिएशन। उसके बाद यानी 4 पार्ट हमारे यूनिट मॉडल ए में हैं जिनको हमें सबसे पहले कवर करना होगा, तो हमारा जो मैक्सिमम स्कोर है यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, आते हैं मॉडल बी नंबर पर, जरा ध्यान से देखिए। मॉडल बी ना ये भी बेसिकली अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड है, जैसे बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया गया है, कैसे हमारा फाइनल अकाउंट क्रिएट होता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट क्या है, कंपनी अकाउंट 2 क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में एक कैश का फ्लो भी होता है और एक फंड का फ्लो भी होता है, वो भी बताया गया है। प्लस लास्ट में हमारा इसमें दिया गया है फाइनल अकाउंट, यानी जब अकाउंटेंसी में कहते हैं कि जब सब कुछ बना लेते हो तो हम लोग जाते हैं किसमें, हमारा फाइनल अकाउंट में। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को कवर करना है इसमें। अगर आप गौर से देखिए तो जो बैंक की डिफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है अकाउंट ऑडिट को लेकर, उसके बाद साथ में जो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है वो भी मेंशन है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक वो भी मेंशन है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफिक आइटम वो भी मेंशन है ना। प्लस आप इसमें देखिए कि जो गाइडलाइन है बेसल 3 का, जरा समझिएगा, आपको इसमें ये भी पढ़ना है, ठीक है।
कि बेसल 3 की जो गाइडलाइन है जो लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें क्या क्या कहा गया। चलिए, और आखिरी पार्ट हमारा इसका क्या है, विच इज कॉल्ड सीबीएस बैंकिंग। ठीक है, सीबीएस क्या होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, फीचर क्या है कंप्यूटिंग सिस्टम का, है ना। उसके बाद डिफरेंस क्या होती है कंप्यूटराइज में और मैनुअल अकाउंटिंग में, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, कौन कौन से हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, स्कोप क्या है एक्सपीरियंस इन बैंकिंग में, वो हो गया। द कोर बैंकिंग कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, यानी टोटली ये जो मॉडल बी का जो हमारा आखिरी पार्ट है वो सीबीएस है, कोर बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं मॉडल सी में, यानी कि मॉडल 2 जो था वो टोटली बेस्ड है अकाउंटेंसी पर, टोटली अगर मैं बोलूं। सी मॉडल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं आपके लिए थोड़ा सा आसान है, यानी सी को आप इजी कह सकते हो, और मैंने सबसे पहले इसको कवर भी करा दिया था आप लोगों को, अगर आपने देखा होगा पेड बैच में होंगे तो। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, रिस्क रिटर्न क्या होती है, एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ओवरव्यू है आपका यूनिट 1। जो अगला है वो है रेशियो एनालिसिस पर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, और साथ में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी कि एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है ना। एंड ये पूरा जो है ना ये पूरा मैथमेटिकल है, यानी कि ये जो यूनिट हमारा है ना ये पूरी तरीके से आपका कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा। ये भी आसान है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि आपको वाईटीएम यानी कि बॉन्ड से सारा इसमें रिलेटेड टर्म्स होगा। बॉन्ड होता क्या है, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड वाइल टू एल टू मैच्योरिटी क्या होती है, करंट एल्ड क्या होता है, पूरा ये जो यूनिट है वो बॉन्ड से रिलेटेड है। और एक हमारा है जो रिलेटेड है हमारे फॉरेक्स, यानी कि जरा समझिएगा जो हमारा यूनिट 6 है 3 है मॉडल सी है, उसमें 2 जो हमारे हैं 3 जो हमारे यूनिट है वो टोटली मतलब आप उसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हो। एक एन्युटी हमारा हो गया, एक हमारे वाईटीएम हो गया, और एक हमारा हो गया अर्थमेटिक। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे टोटली कैपिटल स्ट्रक्चरिंग को लेकर, यानी कि इनकम अप्रोच हमारा क्या होगा, नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, एजम्पशंस क्या होती हैं, उसके बाद वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी सारा बेसिकली रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेकर। अगला फिर उसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टर्म लोन। उसके बाद अगला हमारा यूनिट जो है इक्विपमेंट लीजिंग को लेकर, यानी किसको क्या लीज देना होगा, लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड हमारे टर्म होंगे। और लास्ट वाला हमारा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर। पहला हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके ऊपर, उसके बाद कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या होती है, ट्रेड क्रेडिट क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है एडवांसेस बाय कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, कैश बजट मेथड ऑफ लेंडिंग क्या होती है, रेगुलेशन ऑफ बैंक फिनांस क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होती हैं, इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, यानी दिस ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और लास्ट वाला जो हमारा मॉडल सी में है वो डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव आपको मल्टीपल जगहों पे है ये सपोर्ट करेगा, लाइक एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, स्पॉट रेट्स क्या होती हैं, स्वैप क्या होती हैं, है ना, डेरिवेटिव, उन पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं मॉडल ए और मॉडल बी को एक कर दूं तो ये प्योरली अकाउंटेंसी बेस्ड है। ठीक है, और जो हमारा मॉडल सी है उसको हम इजी पार्ट कह सकते हैं, और मतलब इसमें हम स्कोर बेहतर कर सकते हैं। जो मॉडल डी है वो याद रखना उसका नाम ही है टैक्सेशन, यानी कि यह पूरा ये जो मॉडल है ये नया मॉडल, यानी कि टैक्सेशन क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग क्या कहलाती है,
है ना। किन पे हमारे टैक्सेस, इनकम टैक्स हमारे कटती हैं, वो हमारा पोर्शन है। जीएसटी हमारा क्या है, उस पे, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग, इवॉल्विंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कॉस्ट को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर, है ना, ये हमारा है। उसके बाद हमारा है कॉस्टिंग मेथड, यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग को लेकर, जॉब कॉस्टिंग को लेकर, जॉब कॉस्ट कार्ड को लेकर, ठीक है। यानी हम कॉस्टिंग को लेकर क्या क्या मेथड यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या कराना होगा हमको, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, प्रोग्रेस पेमेंट को लेकर, रिटेंशन मनी को लेकर, एक्सक्लेशन क्लॉज को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को लेकर। यानी ये हमारा जो मॉडल बेसिकली है ये प्योरली टैक्सेशन पर रिलेटेड है। चलिए, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, है ना, कितनी प्रकार की हमारी कॉस्टिंग होती है, क्या रिपोर्टिंग होगी, वो सारा है। उसके बाद हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग, मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होती है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा, पीवी रेशियो क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, है ना। साथ में एक जो ये मॉडल है ना, मॉडल डी में ये पोर्शन थोड़ा आपके लिए इजी होगा। बजट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैनुअल क्या होती है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होते हैं, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, ये नहीं पूरा ये बजट से रिलेटेड है। चलिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम यूनिट वाइज बात करते हैं। तो आप अगर देखिए कि टोटल अगर मैं बात बोलूं तो मॉडल ए में टोटल 11 यूनिट हैं, यानी इसमें 11 ऐसे हैं जो चैप्टर हैं, ठीक है। जो मॉडल बी है अगर मैं बोलूं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें टोटल 7 यूनिट हैं, यानी 7 इसमें चैप्टर हमारे हैं। जो मॉडल सी हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें टोटल 10 हमारे यूनिट हैं। और जो हमारा मॉडल डी है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें टोटल 7, यानी हम कह सकते हैं 7 और 10 17, 17 और 7 27, नहीं 17 और 7 24, हाँ 24, ठीक है, और 11, यानी कि लगभग 35 हमारे यूनिट हैं। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो टोटल हमारा लगभग 35 यूनिट हैं, लेकिन ये कोई यूनिट कम नहीं है। यहां अगर मैं बोलूं इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए फ्रैंकली मैं कहता हूं ये तो हम लोगों ने देखा कि मॉडल वाइज आईएबीएफ ने क्या रिलीज किया, ठीक है। जो मॉडल हमारा ए है और बी है इसमें अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। जो मॉडल हमारा सी है, क्योंकि ये मॉडल जो सी हमारा है वो बेसिकली थोड़ा सा इजी भी है और इसको समझना आसान है हमारे लिए, ठीक है। और डी जो हमारा है वह पूरी तरीके से नया है। तो करना क्या है, अब कंसर्न ये है कि सर इसमें हम वेटेज क्या दें, टाइम कितना दें। मैं फ्रेंकली कहूँगा सभी लोगों को कि आपको इस पेपर पर टाइम देना होगा। जितने भी हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा, और जो हमारे बैकग्राउंड जिन्होंने कॉमर्स किया है उनको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि याद रखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अगर मैं बोलूँ आपका जो एमसीक्यू होगा वो सही नहीं होगा। भला ये डिबेयर कर दिया नेगेटिव मार्किंग को, बट गारंटी नहीं कि अगले सीजन में ना हो। क्या पता दिसंबर में नेगेटिव मार्किंग आ जाए, जरूरी नहीं, कुछ भी कर सकता है आईआईबीएफ हमारा। तो करना बस एक काम है, मैं फ्रैंकली कहूँगा सभी लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको करना होगा थ्रू एमसीक्यू का प्रैक्टिस। और तीसरा पार्ट जो आपका है उसको हम लोग कहते हैं रिवीजन। और लास्ट में होगा
ऑल रिवीजन, यानी कि आपको चाहे उसमें केस स्टडी हो या चाहे आपका उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाइज हो, अगर आप इस फॉर्म में नहीं चलेंगे तो आपसे बेसिकली इस पेपर में काफ़ी, अगर आपको याद होगा जेआईबी का ये पेपर 3 हुआ करता था, अभी पेपर 3 है, इसमें बहुत लोग डिस्क्वालीफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि थ्योरी पार्ट इसमें तो है, और बिना थ्योरी के अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे आप क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर मैंने पूछ दिया कि करंट रेशियो निकालिए, अब हमें फॉर्मूला पता है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, बट ये तो पता ही नहीं है किनको हम कहें करंट एसेट्स, किनको हम कहें फिक्स एसेट्स। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होगा। तो प्लीज सोल्यूशन बस एक ही है, आपको किसी भी पेड बैच में जुड़ना होगा हम लोगों के साथ। फायदा ये होता है कि उसमें क्या होता है कि डेली क्लासेस होती हैं, प्रॉपर टाइमिंग होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले हम लोग कराते हैं आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद पूछते हैं कोई डाउट तो नहीं है, फिर चलता है डाउट सेशन, फिर चलता है डाउट सेशन, फिर मैं कहता हूं कि ओके आर यू रेडी फॉर एमसीक्यू, देन फिर चलता है एग्जाम, और फिर कराता हूं बैच खत्म होने के पहले रिवीजन। यानी कि इसमें जो होता है पूरा एक आपका कंपाइल पैकेज होता है। अभी भी टाइम है, जनवरी खत्म हो रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना है, आप पूरा जान झोंक दीजिए। पूरा मई अगर मैं कहूंगा तो हम लोग करेंगे मैराथन के फॉर्म में रिवीजन करेंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पे भी मैं क्लास लेता हूं डेली शाम को 7 बजे, बट वहां थ्योरी होना बहुत कम चांसेस होते, तो वहां हम लोग कराते हैं ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डेली क्लासेस नहीं कर पाएंगे, कोई इशू नहीं, आप जुड़िए ना हॉलीडे बैच के साथ। ये तभी होता है जब आपकी बैंक में छुट्टियां होती है, नहीं हॉलीवुड के पास दोनों विकल्प आपके लिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। आप डेली क्लास करना चाहते जुड़िए सिलेक्शन बैच के साथ, मोस्ट वेलकम। और अगर अभी आपने ऑफर में का लाभ उठाया 31 जनवरी तक, तो आप कोई भी कोर्स 55% ऑफ पे ले सकते हैं। आप बस यूज करिए कोड राजीव। ये कितने का कोर्स है? 4000 का, और आपको मिलेगा सिर्फ ओनली 1800 रुपए का। इस कोड का लाभ उठाइए। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी पेपर 3 के बारे में, और ऐसे ही मैं सेशन लेके आऊंगा पेपर 4 के बारे में, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर अभी तक आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया तो देना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल जेआईबी के अपडेट टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं, सारे मॉडल वाइज उसमें हैं, अटेम्प्ट करिए। उसके लिए आपको अपने फोन में ओलिवबोर्ड का ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और ये रहा पूरा कंपाइल। हो सके तो कोई भी आप सुपर लाइट बैच लीजिए, इसमें फायदा ये होता है कि आपको पूरा बैच मिल जाता है, ठीक है। चाहे जीआईबी की तैयारी करते हो चाहे सीआईबी की तैयारी करते हो, आप हमेशा ये कोड इस्तेमाल करिए राजीव, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर सेशन पसंद आया तो उसे आप जरूर लाइक करें और लोगों को बताएं। मिशन मैक्सिमम सिलेक्शन हम लोग लेके चले हैं इस साल 2023 में, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, स्कोर करेंगे हम लोग मैक्सिमम। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही आपसे ओलिवबोर्ड टीम के साथ। थैंक यू।